लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। बिजली परियोजना सौगात पर बोले सीएम नीतीश, महंगी बिजली खरीद कर सस्ते में देती है सरकार, फ्री की बातें अपना अनाप शनाप। तेजस्वी यादव ने तुर्की में मनोज कुशवाहा के लिए मांगा वोट, भाजपा को बताया बड़का झूठा पार्टी। कुर्नी के तुर्की में ललन सिंह की अपील, जीडी उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की गलती माफ करें। कुर्नी उपचुनाव में वोट मांगने पहुंचे जीतन राम मांझी, जीत का किया दावा। चुनाव आयोग पर भड़की बीजेपी, कहा हमारे लिए आचार संहिता की रोक, सरकार का उद्घाटन और नियुक्ति पत्र चकाचक चल रहा। मांझी के समर्थन में उतरी बीजेपी, विजय सिन्हा बोले तारीख के नाम पर गरीबों का हो रहा चिरहरण। जगदानंद सिंह के नेतृत्व में हुई महागठबंधन की बैठक, चुनाव को लेकर लिए गए कई फैसले। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अरवल पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीटा के 2 स्टील फैक्ट्री में आईटी की छापेमारी, चोरी के मामले में की गई कार्रवाई। कैमूर में ट्रैक्टर पलटने से पिता पुत्र की मौत, परिवार में मचा कोहराम। अब खबरें विस्तार से। बिजली परियोजना सौगात पर बोले सीएम नीतीश, महंगी बिजली खरीद कर सस्ते में देती है सरकार, फ्री की बातें अनाप शनाप। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में बिजली विभाग की कई परियोजना का लोकार्पण किया, जहां प्रीपेड मीटर समेत कई प्रोजेक्ट में 15,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के इम्प्लीमेंट को मंजूरी दी गई। लोकार्पण के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार लोगों को आसानी से बिजली उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। कई नए प्रोजेक्ट के जरिए बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित की जा रही। सूबे के कई जिलों में प्रीपेड मीटर लगाने का काम भी शुरू हो गया है। जल्दी सरकार परियोजना के सभी कामों को पूरा कर लेगी। वहीं विपक्ष बीजेपी पर हमला करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बिजली फ्री में मिले, लोगों का बिजली बिल माफ होना चाहिए, लेकिन ये सब बातें अनाप शनाप। इन बातों का कोई मतलब नहीं। सरकार जिस दर पर बिजली उपलब्ध कराती है उसे पहले से ही बहुत कम रखा गया है, इसलिए इस मुद्दे में कोई दम नहीं। तेजस्वी यादव ने तुर्की में मनोज कुशवाहा के लिए मांगा वोट, भाजपा को बताया बड़का झूठा पार्टी। कुर्नी में 5 दिसंबर को होने जा रहे उपचुनाव का प्रचार अंतिम चरण में। बुधवार को महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए वोट मांगने पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मन से कहा कि देश की स्थिति अच्छी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश और बिहार की हालत को देखते हुए महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, इसके लिए हम उनके धन्यवाद देते हैं। आज देश में क्या हालात है सबको पता है, आज देश में क्या स्थिति है वो भी सब जानते हैं। भाजपा का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी, केवल जुमलेबाजी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में भी बीजेपी सांप्रदायिक फैलाने का बिहार में चाहते हैं, लेकिन लालू और नीतीश के रहते किसी माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ दंगा भड़का सके। वही उन्होंने बीजेपी पर जमकर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, सेना में बहाली को ठेका पर कर दिया। 4 साल नौकरी करने के बाद ये जवान कहां जाएंगे। कुर्नी में तुर्की में ललन सिंह की अपील, जीडी उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की गलती माफ करें। बिहार में होने जा रहे कुर्नी उपचुनाव को लेकर महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के लिए वोट मांगने बुधवार को कई बड़े नेता कुर्नी पहुंचे, जहां सभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि मनोज कुशवाहा 10 साल तक यहां से विधायक रहे, अगर उनसे जाने अनजाने में गलती हुई तो माफ कर दे। आज देश भारी संकट में है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करती है। उन्हें डर है कि अगर इसकी चर्चा हुई तो देश में उनका खाता भी नहीं खुलेगा। दिन भर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम दिया जाता है। 2024 में देश को भाजपा मुक्त बनाना है, इसलिए ये महागठबंधन बना है। कुर्नी उपचुनाव में वोट मांगने पहुंचे जीतन राम मांझी, जीत का किया दावा। बुधवार को महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए वोट मांगने कुर्नी पहुंचे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि क्या देश में संविधान पर प्रहार किया जा रहा। भाजपा के प्रत्याशी से पूछिए जो वादा नौकरी देने का किया था, क्या वो दिया गया है। वहीं उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि कुर्नी का चुनाव जीतेंगे तभी ये मुहिम आगे बढ़ेगा, भाजपा को गद्दी से हटाना है। वहीं कुर्नी जाने से पहले पटना में उन्होंने अपने ही सरकार के शराबबंदी कानून को लेकर तंज कसा और कहा कि शराबबंदी कानून के तहत जिस तरह से प्रदेश में तारी पर प्रतिबंध लगाया गया है वह उचित नहीं। चुनाव आयोग पर भड़की बीजेपी, कहा हमारे लिए आचार संहिता की रोक, सरकार का उद्घाटन और नियुक्ति पत्र चकाचक चल रहा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशाने
उठाते हुए कहा कि बिहार निर्वाचन आयोग ने अपनी गरिमा को खत्म कर सरकारी बाबुओं का कार्यालय बन चुका है। एक तरफ सांसद एवं विधायक को आचार संहिता के नाम पर काम करने से रोका जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम, सभी विभागों के सचिव खुलेआम पटना शहर में पुरानी नौकरियों को नया बताकर नियुक्ति पत्र बांटते हैं। गया जी में नल जल योजना का सार्वजनिक उद्घाटन एवं सभा करते हैं, मगर उसको संज्ञान में लेने की सुधि निर्वाचन आयोग को नहीं। डॉक्टर जायसवाल ने यह भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को यह बताना चाहिए कि सांसद, विधायक कोई भी कार्यक्रम आदर्श आचार संहिता के तहत शहर में नहीं कर सकता है, तो इस नियम के तहत सीएम, डिप्टी सीएम, विभागों के सचिव सार्वजनिक सभा कर पटना में नौकरियां बांट रहे हैं। मांझी के समर्थन में उतरी बीजेपी। विजय सिन्हा बोले, तारीख के नाम पर गरीबों का हो रहा चीरहरण। मंगलवार को ताड़ी प्रतिबंध के विरोध में पारसी समाज के पटना की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने ताड़ी प्रतिबंध के विरोध में बयान दिया, जिसका समर्थन में बीजेपी उतर गई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पूछा कि ताड़ी से नीरा बनाने वालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार पर उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है और साथ ही साथ जिसका समर्थन में बीजेपी अब उतर गई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पूछा कि ताड़ी से नीरा बनाने वालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर दिक्कत क्या है। नीतीश कुमार सिर्फ माफियाओं को उम्मीदवार बनाकर उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों को पकड़कर जेल भेजने का काम किया है। ताड़ी के नाम पर पुलिस गरीब लोगों का चीरहरण करा रही है। इसे लेकर सरकार में शामिल राजद भी धृतराष्ट्र बन गई है, वो कुछ भी नहीं बोल रही। जगदानंद सिंह के नेतृत्व में हुई महागठबंधन की बैठक उपचुनाव को लेकर लिए गए कई फैसले। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक बार फिर से पटना के पार्टी कार्यालय में वापस आ गए। उनके वापस आने के बाद आज राजद कार्यालय में महागठबंधन की 2 घंटे तक बैठक। इस बैठक में कुर्नी उपचुनाव और अन्य कई मुद्दों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि भाजपा को पराजित करने के लिए महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता कल से उपचुनाव कैंपेन करेगा। महागठबंधन का एक एक नेता जनता के बीच हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कल से पार्टी के सभी नेता उपचुनाव में कैंपेन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अरवल पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बुधवार को पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने आज बिहार में अपने जनसंपर्क अभियान को रफ्तार देते हुए अरवल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मौके पर शिक्षाविद कन्हैया सिंह भी मौजूद रहे। जनसंपर्क अभियान के दौरान आरसीपी सिंह विभिन्न स्थानों पर साथियों एवं समर्थकों से भेंट की। वहीं सहयोगियों ने जिले के अलग अलग स्थानों पर श्री सिंह का भव्य स्वागत कर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आगामी 2024 लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। भीटा के 2 स्टील फैक्ट्री में आईटी की छापेमारी, टैक्स चोरी के मामले में की गई कार्रवाई। बुधवार को आयकर विभाग की टीम पटना से 2 बड़े स्टील प्लांटों पर छापा मारा है। आयकर विभाग ने बुधवार की सुबह पटना जिले के बीटा स्थित बालाजी स्टील प्लांट और बाल मुकुंद टीएमटी सरिया फैक्ट्री में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि दोनों में इनकम टैक्स के पास ये जानकारी थी कि दोनों कंपनियां आय से अधिक सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और आयकर विभाग की आंखों में धूल झोंक कर सरकारी राजस्व की चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं बता दें कि फैक्ट्री के कोई भी कर्मी इस छापेमारी को लेकर मुंह खोलने को तैयार नहीं। कैमूर में ट्रैक्टर पलटने से पिता पुत्र की मौत, परिवार में मचा कोहरा। कैमूर जिले में धुआं प्रखंड के कुर्नी क्षेत्र में करम हरी मोड़ के पास बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसा ट्रैक्टर पलटने से हुआ। मृतकों में कुर्नी गांव निवासी महातीम सिंह व पुत्र छोटे लाल कुमार शामिल है। घटना की खबर से कोहरा मच गया। जानकारी के अनुसार महातीम सिंह और पुत्र छोटे लाल के साथ पेट्रोल पंप जा रहे थे, तभी ये हादसा। बहरहाल दिन भर बिहार में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।